हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल साइंस एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए। तो इसमें हम लोग हर रोज़ 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और जो प्रीवियस ईयर एनटीपीसी और जो अभी एलपी और टेक्नीशियन और ग्रुप डी का लेवल 1 का जो एग्ज़ाम हुआ था उनमें आए हुए क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। और इसमें मिक्स होगा केमिस्ट्री, मतलब पीसीबी होगा, पीसीबी और आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों मिक्स होंगे इसमें, ठीक है। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा है कि वैलेंसी ऑफ हेलोजन ग्रुप, जो हेलोजन ग्रुप होता है उसकी वैलेंसी क्या होती है। हेलोजन ग्रुप होते हैं आपके जो फ्लोरीन है, आपका क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ठीक है, ये आपके होते हैं, आयोडीन है, ये होते हैं आपके हेलोजन ग्रुप। और इसकी जो वैलेंसी होती है वो होती है -1, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है किसी को, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव -1 होती है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ये, तो ये एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है किसी को भी और दे के उसके साथ बॉन्ड बना सकता है। मान लो कि Cl बॉन्ड बना सकता है Na के साथ। सोडियम की जो आपकी होती है वैलेंसी होती है +1 होती है और इसकी -1, तो NaCl बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से वैलेंसी पूछी है हेलोजन ग्रुप की, तो -1 हो जाएगी। अब फिर सेकंड क्वेश्चन आपका, लार्जेस्ट जॉइंट ऑफ बॉडी का जो लार्जेस्ट जॉइंट है वो कौन सा है, तो उसका है आंसर है नी, ठीक है। थर्ड लार्जेस्ट बोन इन आवर बॉडी, वो आपका फीमर होती है आपकी, जो थाई होती है, थाई के अंदर जो बोन है वो अपने बॉडी की सबसे बड़ी बोन है। और इसके बाद एक क्वेश्चन है कि स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी, वो होती है आपकी स्टेपीज होती है आपकी मिडल ईयर के अंदर, बहुत छोटी होती है ये। सबसे छोटी बोन तो है आपकी स्टेपीज और सबसे बड़ी बोन है वो आपकी फीमर है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसको आप रट लो। फिर आपका वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन की वैलेंसी, जो जैसे अपन ने हेलोजन ग्रुप की बात करी थी तो -1, यहाँ पे नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं तो -3 है इसकी वैलेंसी है नाइट्रोजन की। फिर है व्हाट विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल है, उसमें लेफ्ट टू राइट अगर अपन मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी कि घटेगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी जब अपन लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, ठीक है। फिर है कि किंग ऑफ एसिड्स, मतलब अम्ल का राजा बोलते हैं हिंदी में इसको, अम्ल का राजा। तो किसको बोलते हैं अम्ल का राजा? अम्ल का राजा बोलते हैं आपका H2SO4, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 का केमिकल नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, इसको अम्ल का राजा बोलते हैं। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ CaO का केमिकल नेम पूछा है, तो CaO होता है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड इसका केमिकल नेम है। फिर है मेल क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंटेड बाय, मेल क्रोमोसोम जो आपके गुणसूत्र होते हैं, जो आपके मनुष्य के अंदर गुणसूत्र की संख्या होती है वो होती है 46। और अगर अपन जोड़े में बात करें तो 23 जोड़े होते हैं गुणसूत्र के, ठीक है। तो उसमें 22 जोड़े प्लस एक होता है आपका सेक्स क्रोमोसोम, तो वो होता है आपका महिलाओं में तो होता है XX, मतलब फीमेल में XX, और अगर बात करें मेल की तो मेल में एक हो जाता है Y, एक होता है X। तो ये 23 पेयर हो गए मिला के, 22 + 1। और अगर अपन ऐसे बात करें तो 1 + 1 2 प्लस 22 एक पेयर में 2 क्रोमोसोम, तो 22 पेयर के हो गए 44, तो 44 + 1 + 1 46 हो गए आपके, ठीक है। 46 क्रोमोसोम्स ये होते हैं। तो मेल क्रोमोसोम किससे आपको रिप्रेजेंट करते हैं वो पूछा है तो आपका हो जाएगा, अगर आपको सिंगल में पूछा है तो 44 + XY, और आपको पेयर में पूछा है तो 22 + XY, ठीक है। ये इसको एक पेयर मानेंगे और यहाँ पे अलग अलग है ये X और Y, ठीक। फिर आपका है पीरियड दैट डजंट कंटेन एनी मेटलाइट्स, तो
पीरियोडिक टेबल में वो कौन सा पीरियड है जिसमें मेटलाइड नहीं होते हैं। तो वो पीरियड है पहला पीरियड और 7वां पीरियड, इनमें मेटलाइड नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे मेटलाइड प्रॉपर्टी है ना, मेटल्स, नॉन मेटल्स, ठीक है, मेटलाइड्स, तो वो ग्रुप और पीरियड में बंटे हुए होते हैं। कौन से ग्रुप में मेटलाइड्स है, जैसे एल्कली मेटल की बात करें अपन, ये आपकी पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक, तो ये पहला ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप आपका। तो पहला ग्रुप होता है वो आपका होता है एल्कली मेटल्स, और जो सेकंड ग्रुप है आपका वो होता है आपका एल्कली अर्थ मेटल्स। ठीक है, एल्कली अर्थ मेटल्स। और पहला ग्रुप होता है उसमें सारे होते हैं, वो ऊपर से नीचे जाएंगे, वो सारे के सारे क्या होंगे, एल्कली मेटल्स होंगे, दूसरे एल्कली अर्थ मेटल्स होंगे। ठीक है, इस तरह यहाँ पे जो जितने भी ये जो ग्रुप है यहाँ से यहाँ तक के, वो सारे ये होते हैं आपके एस में, ये होते हैं आपके डी में, और ये हो जाएंगे आपके पी ग्रुप में बंटे हुए होते हैं। और नीचे एक होता है आपका लेथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स, ये होते हैं आपके एफ ग्रुप्स में। ठीक है, ग्रुप्स में बंटे हुए होते हैं, और ये इनकी प्रॉपर्टीज है मेटलाइड्स, नॉन मेटल्स, और ठीक है। तो इस तरह आप एक बार स्टडी कर लेना पीरियोडिक टेबल का, और अगर आपको खुद से नहीं कर पाते हो तो बताना, पीरियोडिक टेबल का मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, उसका मैं पूरा डिस्कस कर दूंगा, बता दूंगा ग्रुप्स और ग्रुप्स में कैसे बंटा है, और इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, मेटलॉइड्स और मेटल्स और नॉन मेटल्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, हेलोजन और जो 18th ग्रुप है उसको जीरो ग्रुप बोलते हैं, इनर्ट गैस है, सबको बता दूंगा मैं आपको, अगर आपको खुद से नहीं कर पा रहे हो तो मुझे बताना। फिर आपका 11th क्वेश्चन, विच एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन एसिड, लेमन, तो लेमन का पूछा जा सकता है, आपका एप्पल का पूछा जा सकता है, आपका ऑरेंज का, सबका पूछा जा सकता है कि इनमें कौन कौन सा एसिड होता है। तो लेमन में होता है आपका सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड आपका लेमन में पाया जाता है, नींबू के अंदर सिट्रिक एसिड होता है। ठीक है, और बात करें एप्पल की, तो एप्पल में मेलिस एसिड पाया जाता है। फिर है एथेनोइक एसिड हैज विच ग्रुप, तो एथेनोइक एसिड होता है आपका, उसमें मतलब कौन सा ग्रुप होता है, एथेनोइक एसिड का एक फॉर्मूला होता है, मतलब RCOOH। ठीक है, आर यहाँ पे कोई अल्फाबेटिक कोई वो आपकी चेन जुड़ी हुई है, और COH उनका ग्रुप होता है। ठीक है ना, एथेनोइक एसिड बोलते हैं इनको। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब एथेनोइक एसिड आते हैं। और फिर अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर फाउंड इन मेंडलीव, जो मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें कितने एलिमेंट थे, ये पूछा इस क्वेश्चन में। तो उसमें कितने क्वेश्चन थे, उसमें 63 क्वेश्चन थे। मेंडलीव ने जो खोज की थी जिस टेबल की, पीरियोडिक टेबल की, उसमें 63 क्वेश्चन थे, 63 आपके एलिमेंट्स थे। ठीक है, फिर व्हाट इज द मोलिकुलर मास ऑफ ओजोन, ओजोन का मोलिकुलर मास पूछा गया है। तो ओजोन के अंदर, ओजोन का जो केमिकल फॉर्मूला है वो होता है आपका O3, और एक O का मोलिकुलर मास होता है आपका 16, तो O3 का कितना हो जाएगा, 48। ठीक है, विच इज द स्टेबल टिश्यू इन प्लांट्स, प्लांट के अंदर स्टेबल टिश्यू कौन सा होता है, जाइलम होता है, जिसके थ्रू वो जल लेता है। इसको याद करने का तरीका है जाइलम, ठीक है, जाइलम मतलब जल निकल रहा है इसमें, तो जल जो जिस टिश्यू के द्वारा प्लांट है वो जल अपने अंदर लेता है, उसको जाइलम बोलते हैं, और इसको स्टेबल टिश्यू भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। फिर पूछा आपका एल्किन का फॉर्मूला, एल्काइन का और एल्केन का। ठीक है, ये आपकी जो क्या बोलते हैं कार्बन चेन होती है उनके फॉर्मूला है। जैसे आपको पूछ लिया मीथेन का फॉर्मूला, ठीक है, आप कैसे निकालोगे। फिर पूछ लिया आपको इथेन का फॉर्मूला, फिर पूछ लिया आपको इथीन का फॉर्मूला, फिर पूछ लिया आपको ब्यूटाइन का फॉर्मूला। कैसे निकालोगे आप, इन फॉर्मूला की मदद से आप आसानी से निकाल सकते हो। बस आपको मिथाइन का निकालना है तो आपको मीथेन का निकालना है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि एन आ रहा है लास्ट में, एन आ रहा है, तो एन किस में आ रहा है, लास्ट में इसमें आ रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो एन की वैल्यू क्या रखेंगे, एन की वैल्यू वो रखेंगे, एन के लिए अपन यहाँ पे मेथ है तो एन की वैल्यू 1,
इथ है तो n की वैल्यू 2, प्रोप है तो n की वैल्यू 3, ब्यूट है तो n की वैल्यू 4। ठीक है, वैसे ही आपके पेंट है तो n की वैल्यू 5, हेक्स है तो पेंट की वैल्यू 6, हेप्ट है तो पेंट n की वैल्यू 7, ओक्ट है n की वैल्यू 8, और अगर नॉन है तो n की वैल्यू 9, और डेक है तो n की वैल्यू 10। ये सब हमने 10 तक आपको बता दिया है कैसे वैल्यू निकाल सकते हैं। मान लो कि अब आपको निकालना है ब्यूटाइन का निकालना है, तो ब्यूट के लिए अपन n की वैल्यू 4 रखेंगे। आइन है तो आइन वाला फॉर्मूला ये यूज होगा, तो अपन वैल्यू रखते हैं 4 रखा अपन ने C4H 2 × 4 माइनस का 2, तो C4 4 दूनी 8 माइनस 2 6, तो H6 C4H6, ये आपका किसका फॉर्मूला आ गया? ब्यूटाइन का फॉर्मूला आ गया। इस तरह आप एल्किन का भी निकाल सकते हैं। एल्किन के लिए 0 है, ठीक है, इसमें कुछ जुड़ेगा नहीं, यहाँ पे ये हटा दो इसको। ठीक है, एल्किन के लिए निकाल सकते हो आप, एल्केन के लिए निकाल सकते हो, एल्काइन के लिए, सबके लिए निकाल सकते हो आप। मैंने आपको 10 तक बता दिया, आप अलग से लिख लेना इसको। ठीक है, विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल, जो स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल है वो कौन सा है ये पूछा गया है, तो टंगस्टन आपका स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल है। फिर आपको पूछा गया कि हैवीएस्ट मेटल कौन सा है, हैवीएस्ट मेटल आपका ओस्मियम। पीरियोडिक टेबल में अब तक का जो खोजा गया हैवीएस्ट मेटल है वो ओस्मियम है। ठीक है, फिर है मोलिकुलर मास ऑफ NaCl, NaCl है सोडियम क्लोराइड, उसका जो आपका मोलिकुलर मास है, ठीक है, वो क्या है? ग्राम पर मोल, 58.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, यह इसका मोलिकुलर मास है। फिर AC वाज डिस्कवर्ड बाय, AC वो नहीं है AC, ठीक है ना, एयर कंडीशनर वाला AC नहीं है, AC है अल्टरनेट करंट। इसको किसने खोजा था? निकोलस। फिर आपका फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम होता है आपका मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी P के बराबर होती है, ये P के बराबर रखते हैं इसको mv, मास m से मास, v से वेलोसिटी। जब किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मास उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका मोमेंटम आ जाएगा। ठीक है, फिर क्विक सिल्वर किसको बोलते हैं? क्विक सिल्वर बोलते हैं आपका Hg, मरकरी आती है उसको क्विक सिल्वर बोलते हैं। pH वैल्यू ऑफ एक्वारीजिया की pH वैल्यू पूछी है, तो 1 से 3 तक जो होती है इसकी रेंज होती है एक्वारीजिया की pH की। ठीक है, केमिकल नेम ऑफ B12 विटामिन का केमिकल नेम पूछा है, तो साइनोकोपिटामिन इसका केमिकल नेम है, B12 विटामिन का। ठीक है, तो ये अपने 25 क्वेश्चन थे अपने जीके की सीरीज के। ठीक है, जीके की सीरीज के 25 क्वेश्चन थे। आगे आने वाले वीडियो में भी और क्वेश्चन होंगे, तो इस तरह हम करीबन जीके के हर एक पूछे गए जो भी NTPC, ALP टेक्नीशियन, ठीक है, NTPC 2016 में होते इससे पहले, तो उसके LP टेक्नीशियन, इनके सबके क्वेश्चन को अपन देखेंगे जो पूछे गए अभी तक। इस तरह अपन सारे कवर कर लेंगे, बस आपको इनको एक बार याद कर लेना है। ठीक है ना, और आप बोलोगे तो हिंदी में भी इसको मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश में पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं हिंदी में भी बना दूंगा। ठीक है गाइस, अब मेरे इस वीडियो को सपोर्ट करना गाइस, और इसको लाइक करना, शेयर करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक्स।